नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला राशि का 2025 का भविष्यफल। सबसे पहले नूतन वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो वर्ष है अप्रथम बृहस्पति का है, अप्रथम बृहस्पति। ये पूरा वर्ष जो है मेरी दृष्टिकोण से ये बृहस्पति का अप्रथम वर्ष है और हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम ग्रहों की बात कर लें कि सारे ही ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बृहस्पति तो बृहस्पति आप भी जानते हैं। तो वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है उसमें ये है कि आपकी राशि से, तुला राशि से जो शनि है वो पंचम भाव में है, यानी कुंभ में है। और ये 29 मार्च 2025 को ये वहां चला जाएगा, यानी छठे भाव में, मीन में। और राहु जो है अभी आपकी राशि में छठे भाव में यानी मीन में है और ये 30 मई को पीछे लौट के कुंभ में आ जाएगा। तो ये दो स्थितियां हैं। मंगल जो है वर्तमान में आपकी राशि से दशम भाव में है, लेकिन मंगल की स्थिति थोड़ी सी अलग है, उसकी व्याख्या करना अति आवश्यक है। मंगल अभी वक्र गति में वर्ष के प्रारंभ में, और ये 21 जनवरी 2025 को ये रेट्रो होता हुआ आपके मिथुन में प्रवेश करेगा। वहां से 24 मई को डायरेक्ट होगा और फिर ये दोबारा से 3 अप्रैल 2025 को कर्क में आएगा, जो 10th हाउस है आपका, और फिर वो 7 जून को सिंह में आएगा। तो ये अच्छा है। लेकिन बृहस्पति जो है वर्तमान में 14 मई 2025 तक आपकी राशि से अष्टम भाव में है, यानी वृष राशि में। तो यह ग्रह स्थिति है। तो मैंने बोला अप्रथम बृहस्पति, इसकी मैं बात बाद में करूंगा। अभी बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, अष्टम का बृहस्पति अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका जो उसको जो कवर अप किया हुआ है, तो कवर अप किया हुआ है किसने? शनि ने। कवर अप किया हुआ है मंगल ने, कवर अप किया हुआ है राहु ने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4-5 महीने हैं ये भी बेहतरीन है। इसमें भी आप अगर आपका कोई कोई रचनात्मक क्षेत्र है, उससे आप संबंध रखते हैं, उसमें आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत ही अच्छा समय है और इसमें आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपका लक्ष्य है, आप लक्ष्य का भेदन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इस दौरान में आप देखेंगे कि आपके जो आसपास के लोग हैं, परिजन हैं, मित्र हैं, चाहने वाले हैं, आपके फैंस भी हो सकते हैं, दे विल ऑल्सो प्रमोट यू। वो भी आपके जो है मन को उत्साहित करेंगे, आपके मनोबल आपका बढ़ेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा, जिससे आपका भीतर का जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हमारे अंदर होता है, उसमें बदलाव आएगा। तो जब आपके टिश्यू में एनर्जी आती है, रोम रोम जिसको बोलते हैं हमारी हमारी भाषा में, तो जो आपके टिश्यू है, जीन्स में फर्क आता है, तो फिर आपकी सोच भी बदल जाती है। ज्योतिष विज्ञान का विषय है, तो मुझे कुछ वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, औरों का मैं नहीं जानता, लेकिन ज्योतिष पढ़े लिखे आदमी का विषय है मेरे हिसाब से। शास्त्री तो है ही, वो तो है ही, लेकिन हमको वर्तमान से भी समझ में आना चाहिए। तो ये क्रिएटिव कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप जितना आगे बढ़ना चाहेंगे आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नए संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध हो सकता है, वो प्रेम संबंध आगे चलकर विवाह बदल सकता है। अगर कोई आपका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, उसका कोई फैसला आना है, तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कोई इश्यू हो सकते हैं, आपको स्वयं को भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। अगर घर में कोई क्रॉनिक पेशेंट है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समय उनके लिए उतना लाभकारी नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए, वर्ष का शुभारंभ आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं अप्रथम बृहस्पति की तरफ। अप्रथम बृहस्पति, वाह! तो ये मेरे साथ निर्दोष रहते हैं, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया, वो ऐसा बोली अप्रथम बृहस्पति। वाह, क्या बात है! इस वर्ष जो बृहस्पति है वो अप्रथम है। ये ऐसा हजारों सालों में होता है और हमारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, क्योंकि बृहस्पति क्या करेगा? 14 मई 2025 को ये
आपकी राशि आप मतलब मिथुन से, वृष से निकल के मिथुन में आ जाएगा, आपकी राशि से नवम हो जाएगा। नवम बृहस्पति अच्छा होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्रथम इसलिए बोला निर्दोष जी ने कि ये जो है मात्र 157 दिन में इतना अप्रथम है कि भागता हुआ ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क में चले जाएगा, यानी आपके नवम भाव से दशम भाव में चले जाएगा, मिथुन से कर्क में चले जाएगा, इतनी तेजी से भागेगा। तो निर्दोषी मेरे को बोल रहे थे कि ये इसको अप्रतिम लगता है आपको, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगता है, इसलिए मैं उनका नाम बार बार ले भी रहा हूँ। निर्दोष जी हमारे साथ पिछले 40-45 साल से हैं, तो हमको बीच बीच में हमारा बूस्टअप करते रहते हैं मोराल। तो ये इतनी तेजी में जाएगा, और उसके बाद में इसका मतलब ये हुआ इसने 30 डिग्री क्रॉस कर ली, जबकि आप जानते हैं 1 साल में करता है, 30 दिन में क्रॉस करके आगे चला गया। वे आगे चला गया, उसके बाद में ये 15 नवंबर को मात्र 24 दिन के बाद रेट्रो हो जाएगा, वक्री हो जाएगा, वक्री हो जाएगा। और अगले 24 दिन के बाद यानी 5 दिसंबर 2025 को ये पुणे जेमिनी में आ जाएगा, यानी मिथुन में आ जाएगा। तो आपको लगता नहीं है कि जुपिटर अप्रथम है? ऐसा तो देखा नहीं होगा आपने, मैंने तो नहीं देखा, 70 साल हो गए मेरे को, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो इसका वो है। बाकी आगे किससे वो रहे उसकी बात करेंगे, उसके बाद अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आपकी जो राशि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हुआ बृहस्पति आपका अच्छा हो गया, शनि आपका अच्छा है ही, और आपका जो है राहु भी अच्छा है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। तो यह वो समय है जहां पर भाग्य आपको दौड़ाने के मूड में है, क्योंकि बृहस्पति अप्रथम है, तो वो दौड़ाने के मूड में आकर चलो दौड़ो पीछे से। जैसे आप इधर, अब कभी आपने साइकिल चलाई हो और साइकिल आपकी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही हो और हवा भी पीछे से आ रही हो, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो ऐसा मान के चलिए कुछ, तो पीछे से आपको हवा का जोर है, तो जैसे कि पीठ पे आपकी हाथ रखे हुए कि निकलो, चलो बच्चा मैं आपके साथ हूँ। तो बृहस्पति हमारा गुरु है, तो गुरु उसी मुद्रा में है कि चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ, और तू कुछ कर, जो तू करे मैं उसके लिए तेरे साथ हूँ। लेकिन आपका जो किया होना चाहिए वो सत्य की ओर होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए, उसमें करुणा होना चाहिए, उसमें एक सिस्टम होना चाहिए, उसमें एक अनुशासन होना चाहिए, और वो अपना भला तो हो सो हो, औरों का भला होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें, क्योंकि बृहस्पति आपसे बिल्कुल ईमानदारी चाहता है, बृहस्पति आपसे मैनिपुलेशन नहीं चाहता, बृहस्पति आपसे नेगेटिविटी नहीं चाहता, बृहस्पति आपसे लोगों का शोषण करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप इस सारे बात को मान के चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो वर्ष है, ये वर्ष कई सारे वर्षों का एक पायदान है, एक उनका फाउंडेशन है। आगे वाले वर्ष भी उसी के अनुपात में आगे बढ़ेंगे, और आप जीवन में जो आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं उसे आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। इसीलिए निर्दोषी जन ने मुझे जो बोला कि अप्रथम वर्ष है, तो मेरे को लगा कि वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शब्द है, और इसके साथ ही इसकी व्याख्या की जाए तो और भी अच्छा है। और इसमें विवाह के लिए अच्छा है, संतान पक्ष के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, नए काम के लिए अच्छा है, एग्जाम कंपटीशन के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है, और जो मुश्किलें पहले से आई हैं उन मुश्किलों के से मुक्ति पाने के लिए अच्छा है, आपकी साख बढ़ाने के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं विशेष रूप से अच्छा है। जिन धार्मिक स्थानों की आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं, वो प्लान आपके ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कुल मिलाकर जो लोग विदेश में जाकर नौकरी, व्यवसाय या एजुकेशन के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह बृहस्पति एक बहुत कारक के रूप में काम करेगा। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये अप्रथम है और इसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौके आकाश हमको बहुत कम देता है, जब कोई मौके हों तो फिर लाभ उठाना चाहिए। अगर आपने हमारा चैनल ABC यानी अजय भामी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको तुरंत करना चाहिए, साथ में आइकन बटन भी दबाइए, और ताकि ऑटोनोमस प्रोसेस से हमारे जो वीडियो आते हैं आपको मिलते रहें। और आजकल हम बहुत सारे वीडियो को बना रहे हैं, तो ज्योतिष में जो भी नेगेटिविटी आ गई है उसको समाप्त करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जिस उम्र में मैं आ गया,
मैं अब अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो लाभ जो होना था हो गया, लेकिन ज्योतिष का एक ऋण है मेरे ऊपर, और जो मैंने सीखा मैं आप सबको सौंपना चाहता हूँ, और फिर मैं इस दुनिया से विदा लूंगा। धन्यवाद।